नमस्कार, मैं नवीन सिंह एडिटिंग स्कूल में स्वागत है। आज हम स्टूडियो यादें आए हैं और उनके ऑनर हैं हमारे बहुत परम मित्र हैं जो हम लोग लगभग सफ़र एक ही साथ लगभग शुरू किए हैं और उस समय ये सिर्फ एडिटिंग किया करते थे और आज के डेट में ऑलराउंडर हो गए हैं। तो आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम नकुल खवाड़े हुआ। ठीक। और आपके एडिटिंग स्कूल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और साथ साथ ये डीपीए के उच्च पदाधिकारी भी हैं। इस चीज़ लेकर के इनका दायित्व इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है कि जितने भी फोटोग्राफर भाई हैं और वीडियोग्राफर भाई हैं उनके प्रति इनका दृष्टि भी बहुत समझ जाइए कि पैनी नज़र रहता है और कहीं भी अगर किन्हीं को कोई दिक्कत होता है तो ये हर हमेशा तत्पर रहते हैं कि उसका क्या निदान निकलेगा वो तुरंत निकाल के दे देते हैं। तो आपने किस साल सफ़र शुरू किया था इस बिजनेस में? आपके साथ 2000 से 2000 में सबसे पहला काम आपने क्या किया था? मतलब जैसे कि इस फील्ड में आने से पहले कहीं कुछ ट्रेनिंग लिए थे या कहीं से बेसिक जानकारी? नहीं, बस किसी कैमरामैन के साथ जाते जाते कैमरामैन बना। पहले लाइटमैन में गया, लाइटमैन से कैमरामैन, कैमरामैन से एडिट सीखा मेरे गुरुजी से जो एडिटिंग करते थे, उनके पास एडिटिंग सीखा। एडिटिंग के साथ ही फिर मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। पहले मैंने एडिटिंग ही सेटअप बिठाया, उसके बाद वीडियोग्राफी की लाइन में फिर वापस आया। कभी ऐसा आपको हुआ था शुरुआती दौर में कि आपने किन्हीं आदमी से संपर्क किया कि भैया हमको ये चीज़ आप सिखाइए और उसने इनकार कर दिया हो? नहीं, ऐसा नहीं है। एक संजोगवश इस लाइन में हम चले आए। संजोग ऐसी थी कि हम गांव में रहते थे। गांव मेरा शहर से 7 किलोमीटर दूर, तो रोज़ाना मुझे शहर कॉलेज आना पड़ता था और कॉलेज से घर जाते थे। इसी बीच 97 में भैया की शादी हुई। तो भैया के शादी में मेरे एक दोस्त थे मुनमुन जी और अशोक जी, उनके घर के बगल में एक वीडियोग्राफर रहा करते थे। उनका नाम था रंजीत राज। अभी भी वो हैं शहर में और अभी भी अच्छा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो वो मेरे भैया की शादी में रिकॉर्डिंग करने आए थे। तो वो वीडियोग्राफर से मेरी दोस्ती हो गई थी एज ए फ्रेंड। तो बाजला चौक पर वो बैठते थे, मेरा उधर से जाना रोज़ होता था गांव, तो मुलाकात होते रहती थी। तो उसी में आप साथ में हो करके? नहीं, एक दिन कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं घर जा रहा था, वो दुकान पर बैठे हुए थे, तो हाय हेलो किया तो हाथ पकड़ने से महसूस हुआ कि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और उसने एक बुकिंग पकड़ रखा था। और उस दौरान बहुत कम एक्स्ट्रा फोटोग्राफर वीडियोग्राफर शहर में मौजूद था। मोबाइल का भी सुविधा नहीं था, टेलीफोन का भी सुविधा नहीं था उसमें नॉर्मली और उसमें उतनी ताकत भी नहीं थी कि वो कहीं 1-1.5 घंटा मेहनत करके एक वीडियोग्राफर या फोटोग्राफर को ले आए। उसमें कम्युनिकेशन का बहुत दिक्कत थी। तो हमने पूछा, फिर हमने आश्वस्त किया कि आप मेरे साथ चलिए, आप हमें बताइए, मैं कोशिश करता हूँ। इस उम्मीद से चला गया कि मैं पढ़ा लिखा था, कैमरा जो है कुछ अपने भैया की शादी में मांग के उनसे कुछ सीखने की कोशिश किया था, तो वो कुछ माइंड में था और वो मेरा पहला रिकॉर्डिंग हुआ डायरेक्ट। बहुत बढ़िया तो नहीं तो बहुत बुरा भी रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था। वहाँ से इस सफ़र में मैं आप लोग के साथ जुट गया, मैं भी कैमरामैन बन गया। 22 साल के सफ़र में कभी ऐसा भी मोमेंट आया कि ये बिजनेस करके लगा हो कि हम पछता रहे हैं? शुरुआती दौर में जिस समय हम इस बिज़नेस में आए, शायद मेरी उम्र 17 साल रही होगी और पढ़ाई कर रहे थे उस समय और बहुत ज़्यादा काम हम नहीं करते थे। शुरुआती 2-3 साल बहुत पार्ट टाइम जॉब हमने इसको किया
और मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं आगे चल के एक वीडियोग्राफर ही बनूंगा, एडिटिंग लाइन में आऊँगा। पढ़ाई कर रहा था, मुझे उम्मीद था पढ़ाई से मैं कुछ आगे करूँगा, लेकिन इस शहर को पता नहीं मेरी ज़रूरत थी या इस शहर में मुझे रुकना था। आगे मैं बढ़ता चला और कारवां बनता चला गया। बहुत ज़्यादा मेरे पास आउटडोर वर्क उसमें आने लगा। धीरे धीरे पढ़ाई से मूव वीडियोग्राफर की तरफ मैं होता चला गया, और उसके बाद 4-5 साल के बाद मुझे महसूस हुआ कि अब मुझे इसी लाइन में कुछ करना है। तो कभी इरिटेट नहीं हुए थे इस लाइन में? वो तो हर बिजनेस में होती है। कभी कभी आपको लगता है कि मैंने गलत बिजनेस चुन लिया, कभी कभी अपने आप पर आपको फक्र होता है कि मैंने जिसे चुना उसे मंजिल की और मैं अच्छे से कदम बढ़ा पा रहा हूँ, मजबूती से कदम बढ़ा पा रहा हूँ। अच्छा, इस बिजनेस में एक चीज़ मायने रखता है, आदमी कोई भी फील्ड में अगर एंट्री लेता है, ठीक है, सबसे मायने रखता है कि एक पारिवारिक जो उनका खर्च होता है, एक्सपेंसेस होता है जी। क्या शुरू से लेके आज तक कभी भी एक्सपेंस करने में कोई प्रॉब्लम परिवार के ऊपर नहीं, या शुरुआत कभी ऐसा भी आया है कि हाथ बिल्कुल खाली हो गया है और एक पैसा की इनकम नहीं हुई है? ऐसा तो हर बिजनेस में है, कुछ कुछ हमारे साथ भी कभी कभी हुआ है। कभी कभी हाँ। मगर परिवार इजी वे में आपका? हाँ, हमने इसी लाइन से बहुत कुछ किया है। हमने साइकिल से लेके, और शायद हमको लगता है कि देवघर में दूसरा या तीसरा हम वीडियोग्राफर होंगे जिसने इस कमाई से मोटरसाइकिल पहले खरीदा है। और आज मेरे पास इस बिज़नेस से अपना खुद का बनाया हुआ घर, अपना 4 व्हीलर, 3 मोटरसाइकिल, और पूरा परिवार का भरण पोषण के साथ उनके भविष्य का भी निधि हमने कुछ बचा के रखा है। साथ ही बिजनेस में भी, मतलब कि इस बिजनेस में अगर तन मन धन से अगर कोई भी लग जाता है जी, तो इससे समझ जाइए कि एक अच्छा करियर इसमें है। हाँ, बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा करियर है। आप बड़े से बड़े नौकरी करेंगे, पीओ भी रहेंगे तो 70-80 आपका महीना जाएगा। इस बिजनेस में तो आपको एक दिन में 70-80 मिल सकता है। बशर्ते उसके लिए बशर्ते आपको उस मुकाम तक आपको साबित करना होगा, उस लायक अपने आप को बनाना होगा। तो 70 क्या 7 लाख का भी काम एक दिन में होता है इस लाइन में। अब मान लीजिए कोई भी आदमी इस फील्ड में एंट्री लेता है जी, ठीक है, तो वो आदमी क्या ऐसा करे, क्या चीज़ का ट्रेनिंग ले जो कि इजी वे में इस में अपना करियर बना सकता है? हम लोग जब आए थे वो दौर एनालॉग दौर था। एनालॉग दौर में ना टेलीफोन उतना मायने रखता था और मोबाइल तो था ही नहीं। कुछ जगह पीसी हुआ करता था, डोर टू डोर विजिट हम लोगों को करना पड़ता था, जान पहचान में ही बुकिंग मिलती थी। 40-50 किलोमीटर के बाद कोई एक दूसरे को पहचानता तक नहीं था। अगर आपका शहर में उस समय शॉप होता था तो बोर्ड पढ़ के कस्टमर आया करता था बुकिंग करने। अब वो दौर से दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज एक डिजिटल दुनिया है। सीखने के लिए उस समय बड़े बड़े शहरों के अलावा कहीं कोई जगह नहीं था। आज आप जैसे अपना चैनल यूट्यूब पे लॉन्च किए हैं, अपने मोबाइल में ट्रेनिंग ले सकते हैं। आज के युवा पीढ़ी जो इस लाइन में आना चाहते हैं वो खुद डिसाइड कर सकते हैं 10 से 15 दिन में। आप जैसे सैकड़ों टीचर का यूट्यूब चैनल पर कि इसका बेस क्या है, आगे क्या हो सकता है, और वो बहुत जल्द डिसाइड कर सकते हैं। इस लाइन में जिनको बढ़ना होगा वो 15 दिन का अगर यूट्यूब क्लास कर ले, आपका चैनल अन्य व्यक्तियों का चैनल, तो मुझे नहीं लगता कि उसे जीवन में कोई कन्फ्यूजन होगा। और अगर उसे ये करना है तो बहुत अच्छे से आगे कर सकता है, क्योंकि ये एक डिजिटल ज़माना है। और अगर मान लीजिए ठीक है, ट्रेनिंग मान लीजिए यूट्यूब से कर लिया, ठीक है, तो इस फील्ड में आने के लिए और क्या क्या करना होगा? डायरेक्ट यूट्यूब से शिक्षा ले लिया तो वो उसको काम तो मिलना शुरू नहीं होगा, तो आखिर उसको कुछ तो करना होगा जो इस फील्ड में वो बरकरार हो जाए। 3 चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है। पहला, आप किन्हीं एक को गुरु बना लीजिए शहर में। आप
वहाँ से आपका सफ़र स्टार्ट होता है। दूसरा, किसी सीखे हुए व्यक्ति को अपने पास बुला के अपना इन्वेस्टमेंट करके काम आगे बढ़ाइए। तीसरा है खुद का इन्वेस्टमेंट और खुद से सीखिए। तो प्रचार पर थोड़ा ज़्यादा खर्चा कीजिए। ये मतलब 3 तरीके से इस तीन तरीके बिजनेस से में आप आ आदमी सकते हैं। एंट्री आ कर सकते सकता है। अब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर एडिटिंग ही क्षेत्र में आना चाह रहा है, जी। ठीक है, तो अब एडिटिंग में मान लीजिए आपके हिसाब से सारा चीज़ इक्विपमेंट ले लिए, ठीक, अब वो आदमी को वर्क कहाँ से मिलेगा? हमने बोला ना कि तीसरा में है कि आप इन्वेस्टमेंट खुद से कीजिए तो प्रचार पर ज़्यादा खर्च कीजिए। हम जैसे फोटोग्राफरों से उनको संपर्क करना पड़ेगा। वो पेट्रोल बाइक में डाल के हम लोगों से मिलने आए, टेलीफोनिक करे, मैसेज भेजे, मतलब संपर्क करना होगा, संपर्क करना होगा। सबसे संपर्क करना संपर्क होगा, करना तो होगा। इजी वे में तब आराम से शुरुआत दौर में कम 1-2 एडिटिंग मिलेगा। एक मुद्दा लेके मैं कई आदमी से भी पूछा, वो आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि इस फील्ड में फीमेल का क्या फीचर्स हो सकता है? अगर कोई फीमेल फीचर्स बनाना चाहती है तो उसका क्या क्या स्कोप है? इस ये लाइन में? 21वीं सदी चल रहा है और हर क्षेत्र में लड़कियों का योगदान, महिलाओं का योगदान पुरुषों के बराबर है। आज के डेट में भारतीय फौज में भी महिला जा रही है, इस लाइन में भी जा सकती है। हाँ, ये छोटा शहर है, थोड़ा संकीर्ण है, सोच संकीर्ण है, लेकिन आप बड़े शहरों में चले जाइए, वहाँ लेडीज़ फोटोग्राफर है और उनकी ज़्यादा मांग है। मतलब कि अगर लेडीज इस बिजनेस में आती है तो सबसे ज़्यादा डिमांड उन्हीं का होगा, सबसे ज़्यादा वर्क ऐसा उनको ऐसा मिलेगा। ऐसा नहीं है। तब फिर काम मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि महिला फोटोग्राफरों की ज़्यादा मांग होगी। टेक्नोलॉजी का ज़माना है और जो अच्छा काम करके पार्टी को देगा उसकी ज़्यादा मांग होती है। लड़की फोटोग्राफर को वेडिंग में इसलिए अभी ज़रूरत के हिसाब से मांग हो रही कि आज के खास करके दुल्हन कुछ पार्लर शूट करवाती है, कुछ ऐसा भी शूट होता है जहाँ पर वो लड़कियों के साथ ज़्यादा कंफर्ट महसूस करती है। इसलिए उनका भी करियर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। हाँ। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि आप तो लगभग सब में ऑलराउंडर हैं, आपको शूट करने में ज़्यादा मज़ा आता है या एडिट करने में, या फोटो एडिट करने में, या वीडियो एडिट करने वीडियो एडिट करने में। में? वीडियो, ऐसा क्यों? क्योंकि शुरुआत हमने वीडियो एडिट से ही किया था, इसलिए। जी। और अगर मान लीजिए किस तरह का वीडियो आप ज़्यादा एडिट करना पसंद करें, ट्रेडिशनल या फिर सिनेमेटिक? हमने तो स्टार्टिंग ट्रेडिशनल से किया था, ज़माने के साथ। आज सिनेमेटिक है तो उसमें भी हम हैं। मगर ज़्यादा मज़ा किस में काम करने में आता है? आज के दौर में जीना चाहिए हर इंसान को। आज मैं सिनेमेटिक एडिट करता हूँ और बहुत अच्छा एडिट करता हूँ। एक चीज़ आपसे और सवाल करना है कि जैसे आप डीपीए का पदाधिकारी भी जी, मैं डिप्टी जाने जाते सेक्रेटरी हूँ। हैं, तो आज देवघर का जितना भी फोटोग्राफर्स हैं जी। उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए आपने कुछ किया है? डीपीए उसका जीता जागता उदाहरण है। ये हमारी पहल है। हमारे जैसे चंद फोटोग्राफरों ने मिलकर आज से 6 साल पहले डीपीए का गठन किया था और उस समय हम लोग शायद 12 या 15 आदमी थे। आज इसमें करीब करीब 200 सदस्य हैं। इसमें तो लिमिटेशन फिर भी है, ठीक है। आज हमारे शहर में कम से कम 5000 फोटोग्राफर से ऊपर जुड़िए हैं। हमसे। तो ऐसा कुछ किए हैं कि सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए? हाँ, उसी का उदाहरण डीपीए है। इससे अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। आज दिल्ली में कुछ होता है तो दिल्ली से आके कोई व्यक्ति किसी को नहीं बताता है। अभी हाल फिलहाल में प्रगति मैदान में दिल्ली में फोटो एक्सपो हुआ, वो हमारे माध्यम से 500 फोटोग्राफरों तक ये बात पहुंची। कोई पेपर में इसका ऐड नहीं होता है या किसी समाचार चैनल में इसका समाचार नहीं चलता है। ये हमारा एक मजबूत चैनल है जिसके माध्यम से यहाँ से 500 फोटोग्राफरों को पता चला कि प्रगति मैदान में फोटो एक्सपो होने वाली है और नए नए टेक्नोलॉजियों के बारे में जानकारी वहाँ पर मिलेगी। और भी इसके थ्रू आप जैसे फोटोग्राफर के लिए कुछ और भी कुछ कर रहे हैं? हाँ, डीपीए बीच बीच में वर्कशॉप करवाती है कंपनियों से। अभी फौजी फिल्म की कुछ दिनों पहले हुई इंपीरियल हाइट्स में। आगे आने वाले दिनों में और सारे वर्कशॉप होंगे। बहुत सारे वर्कशॉप बाहर में हुए
जो डीपीए ने यहाँ से यहाँ के सदस्यों को रांची, भुवनेश्वर, दिल्ली भेजा बहुत ही कम खर्चों पर, और वो लोग वहाँ से ट्रेनिंग लेके आके अभी बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। एक चीज़ आप बताइए कि अगर कुछ गरीब लड़का अगर आपके पास आ जाए सीखने के लिए, तो आप उनके लिए क्या क्या मदद कर सकते हैं? 20 से 22 साल हो गए इस लाइन में मेरे, और आज तक सारे के सारे गरीब लड़के ही मेरे पास आए काम की तलाश में, और मेरे लैब से, मेरे इस एडिटिंग लैब से, फोटो यादें से, और इसके पूर्ववर्ती में मेरा एडिटिंग का नाम हुआ करता था डिजिटल मूवी, वहाँ से कम इस शहर में 200 लड़के सीख के निकले हैं। कभी ऐसा भी हो गया है कि जो सबसे आपका प्यारा हो और सीख करके दूसरे लाइन में चले गए हैं, उसके लिए दुख हुआ हो? नहीं, मेरा 3-4 ऐसा लड़का जो अभी CISF में है, मेरे यहाँ 10 साल काम किया है। काम करने के बाद वो साथ में अपना प्रैक्टिस भी किया करते थे। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे यहाँ से एडिटिंग करने के बाद वो भारत देश की सेवा में गए हैं, कुछ CISF में गए हैं, कुछ इंडियन नेवी में गए हैं। अभी तक जितना आपने जैसे एडिटिंग शुरू से बोले कि हम स्टार्ट किए हैं एडिटिंग से, ठीक है, तो आज तक तो हमको लगता है कम से कम 10 से या 15 से ऊपर सॉफ्टवेयर पे काम कर चुके हैं। जरूर। ठीक है, तो आज तक का सबसे द बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा लगा और क्यों? समय के साथ अगर हम बात करते हैं एनालॉग युग में, तो ऑनलाइन में FX क्रिएटर एक आया करती थी सॉफ्टवेयर, वो सबसे बेस्ट था। और आज के सिनेमेटिक युग में अगर हम बात करें तो FCP मुझे द बेस्ट लगता है। सबसे बेस्ट? कुछ तो कारण होगा। सिनेमेटिक में जो मसाला चाहिए, आप अगर गुपचुप खाते हैं तो गुपचुप में पानी से लेके उसका सूजी तक में दम होना चाहिए, तब आपको गुपचुप मजा देगा। ठीक सेम चीज FCP में है, उसमें पानी भी है और सूजी भी है। अब ये बताइए कि वीडियो एडिटिंग तो ठीक है, हम तो सुने हैं कि फ़ोटो एडिटिंग भी खुद कर लेते हैं। जरूर। ठीक, जरूर। तो फ़ोटो एडिटिंग में क्या फंडा है कि कोई भी अगर नया प्लेयर एंट्री लेगा जी, तो थोड़ी सी जानकारी में क्या फ़ोटो एडिटिंग कर सकता है, या फिर उसको डीपली नॉलेज लेना होगा? शुरुआती दौर में तो छोटी छोटी जानकारियां ही इकट्ठा करना होगा, और अगर वो काम करता है ज़्यादा नहीं 6 महीना तक, तो उसे डीप जानकारी हो जाएगा। अगर वो उस काम को अपना समझे तो टाइम पास करेगा तो 6 साल में भी वो नहीं सीख सकता। नहीं सीख सकता है। तो अभी तक का आपका जैसे एडिटिंग में, फोटो एडिटिंग के लिए सबसे द बेस्ट कौन सा लगा? एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप। उसमें वर्जन आप 5.0 से 3.0 से स्टार्ट कीजिए एनालॉग युग में, और डिजिटल में 2001 CC पे आ जाइए। तो अभी जैसे कि हमको तो सुनने में आता है, जैसे बहुत आदमी के मुंह से सुनते हैं कि भैया इससे ज़्यादा अच्छा लाइट रूम है, हम लाइट रूम में एडिट करते हैं। तो भैया ये बताइए कि अगर नॉर्मल फोटोशॉप में अगर हम एडिट कर रहे हैं और लाइट रूम में अगर एडिट करने जाते हैं, तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? एडोब का एक पार्ट लाइट रूम है। लाइट रूम में जैसे सॉफ्टवेयर के नाम से ही पता चलता है, वो लाइट एडजस्ट करता है, नॉट ए कंप्लीट सॉफ्टवेयर। आपको लाइट से ज़्यादा खेलना है, लाइट में वैरायटी लाना है, तो आप एडोब फोटोशॉप के साथ लाइट रूम को रखिए। कहने का अर्थ अगर मतलब सिंगल अगर हम लाइट रूम से एडिट करें फोटो तो वो पॉसिबल नहीं है। कहने का अर्थ कि आप देवघर जसीडी कर रहे हैं तो सिंगल स्टेपनी रखे काफ़ी है, लेकिन आप लद्दाख तक का सफ़र करना चाह रहे हैं तो 2 स्टेपनी के साथ एक पंप भी DC मोटर वाला रखा कीजिए, जो आपको तकलीफ ना। मतलब कि फोटोशॉप वो सहायक सॉफ्टवेयर है, वो एडोब फोटोशॉप के साथ एक सहायक सॉफ्टवेयर है जो बहुत अच्छा है। आप जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसके साथ अलग अलग लेंसेस रखते हैं, वो आपकी मजबूरी है। उसी तरह एडोब फोटोशॉप के साथ लाइट रूम रखना आपकी मजबूरी है। इस क्षेत्र में जैसे बहुत सा आदमी ये होता है कि पार्टी डील करने में दिक्कत आती है, तो फोटोग्राफर्स को क्या ऐसा करना चाहिए, क्या अप टू डेट उसको रहना चाहिए कि पार्टी डील करने में उसे दिक्कत नहीं आना चाहिए? और दूसरा चीज़ है कि पार्टी डील करने में क्या क्या चीज़ का वो ध्यान रखेंगे? सबसे पहली बात कि
आपको लीड कैसे मिल रही है, कोई पार्टी आपको कैसे बुलाया, डिजिटल सेक्टर से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से बुलाया, आपके फ़ोन नंबर को यूट्यूब पर सर्च करके या किसी अन्य साइट से सर्च करके बुलाया, या किसी मित्र के थ्रू या किसी और अन्य व्यक्तियों के थ्रू। सबसे पहले इन बातों को ध्यान रखना है। अगर आप डिजिटल मीडिया से हैं तो अधिकतर आपको व्हाट्सएप पे ही सारी जानकारियाँ पार्टी से शेयर करनी पड़ेगी, वहाँ आपकी ज़रूरत बहुत कम लगेगी। दूसरी बात है कि अगर आप पर्सनली किसी व्यक्ति के पास, पार्टी के पास मिलने जा रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाइए। लैपटॉप, टैब, आपने जो पूर्ववर्ती बढ़िया काम किए हैं उनको रखिए। साथ में डेमो एल्बम नहीं, कुछ अपना बनाया हुआ एल्बम जो हो उसको लेके पार्टी के पास जाइए। आपका पार्टी के साथ रिलेशन क्या है, इस बात को सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है। वो आपके मित्र हैं, मित्र के बड़े भाई हैं, ये आपको आगे बहुत काम देगा। मतलब कि आप इससे समझ सकते हैं कि डील करने में कितना महारत हासिल किए हुए हैं। मतलब कि पूरा इस पर इनका रिसर्च है कि पार्टी कैसे डील करना है। क्या गलत बोले? एकदम सही। ठीक है। अब एक चीज़ आप ये बताइए कि देवघर हमारा बहुत छोटा शहर है। इस शहर के मद्देनज़र अगर मान लीजिए सरकारी काम भी बहुत सा आता है, अगर कोई आदमी अगर चाहे कि सरकारी काम करना है, उसे उस चीज़ में टेंडर या डालना है, तो उसके लिए क्या क्या वो तैयारी करके रखें जो उसको कभी वैसा दिक्कत ना आए। इनकम टैक्स अगर आप भरते हैं तो सबसे पहले आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, एक जीएसटी नंबर ले लेना है। आपको दुकान का एड्रेस प्रॉपर रखना है, नगर निगम से उसका भी लाइसेंस ले लेना है। बिजली बिल भी आपको रखना है। आपको जीएसटी फर्म के नाम से रजिस्टर करवाना है। और चालू खाता, करेंट अकाउंट जिसे कहते हैं, वो बैंक में आपका होना ही चाहिए। और कुछ छोटे सरकारी सेक्टर में आप काम करके पहले उनसे एक सर्टिफिकेट ले लें जो भविष्य में आपको निविदा टेंडर भरने में बहुत मदद देगी। मतलब ये छोटी छोटी बातें को अगर आदमी फुलफिल कर लेता है तो कहीं भी तो आप सरकारी सेक्टर में आने वाले कोई भी निविदा, कोई भी टेंडर में आप आगे बढ़ सकते हैं, आप निविदा टेंडर डाल सकते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ा बात यह है कि इस बिजनेस में बहुत सा ऐसे आदमी आ जाते हैं जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है, तो उन सब के बारे में आप क्या बोलेंगे? जब इस क्षेत्र में वो आ गए हैं और बेसिक नॉलेज नहीं है तो कुछ वक्त उन्हें भी लगेगा, उन्हें भी सब कुछ आ ही जाएगी। तो उनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं कि क्या करें जो वो ट्रैक पे आ जाए? बस आप जैसे गुरुजी का यूट्यूब चैनल कुछ दिन वो देखे, नहीं 100% तो 10-20% तो नॉलेज आ ही जाएगा। वो तो यूट्यूब पर दुनिया भर का वीडियो भरा हुआ है, कहीं भी वो अगर ट्राई करेंगे तो हो ही जाएगा। चलिए, इतना बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत धन्यवाद। कम से कम दर्शक को ये तो बता दिए कि किस तरह करने से सरकारी काम भी लिया जा सकता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे उस काबिल समझा कि अपने एडिटिंग स्कूल में मेरे बाइट को आप प्रसारित करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।